हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी सीजीएल 2021 के अंदर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर है, उसकी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं कि इसकी क्या जा सकती है, क्या रहेगा सेफ स्कोर फॉर सिलेक्शन। क्योंकि ये पोस्ट है बहुत ही कम आती है, जैसे कि हमने देखा कि 2019 में लास्ट टाइम आई थी और उसके बाद में 20 में नहीं थी, 21 में थी। और 2019 में जो वैकेंसियाँ आई थी वो कमीशन की गलतियों के कारण कौन चाहे कुछ भी कहो, उनके कारण यहाँ पर वो वैकेंसियाँ फिलअप नहीं हो पाई थी। इस कारण यहाँ पर वैकेंसियाँ वही वैकेंसियाँ सेम वैकेंसियाँ 2021 में रिलीज की गई थी। 2021 में कोई भी नई एसआई की वैकेंसियाँ ऐड नहीं की गई थी, 2019 वाली ही कैरी फॉरवर्ड की गई थी क्योंकि वो भर नहीं पाई थी। इसका प्रूफ हम आगे आपको दिखाएंगे। ये कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ हैं जो हमने करी थी और सही गई हैं। अगर सीजीएल से रिलेटेड कट ऑफ की बात करें तो इसके 2021 में टायर वन के में एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारा। ओबीसी के अंदर था 115 से 20, ओबीसी का एक्चुअल में गया था 117। यूआर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने बताया था 125 से 30 के अप्रोक्स रहेगा, एक्चुअल में गया था 130। तो यहाँ पर देख सकते हैं खुद कितना एक्यूरेट कट ऑफ प्रेडिक्शन रहता है। अगर 2020 की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो उसके अंदर यूआर का एक्सपेक्टेड था 548, एक्चुअल में गया था 550। और वहीं पर ओबीसी का एक्सपेक्टेड हमारे अकॉर्डिंग था 523 और एक्चुअल में गया था 527। तो खुद देख सकते हैं यहाँ पर कितना रहता है। अगर सी एच एस एल की बात करें तो सी एच एस एल के अंदर ये हमारा एक्सपेक्टेड था, ये एक्चुअल में गया था। तो इसके अंदर भी देख सकते हैं 221 एक्सपेक्टेड था, 222 हमें एक्चुअल में अंदर देखने को मिला था। ओबीसी के अंदर 217 एक्सपेक्टेड था, 219 देखने को मिला था। वहीं पर शेड्यूल कास्ट का 200 हमने एक्सपेक्टेड किया था और शेड्यूल कास्ट का 199.53 पे हमें कट ऑफ जो कमीशन की तरफ से आई थी वो देखने को मिली थी। अब अगर इसकी बात करें तो इसमें पहले अगर हम देखें कि 2019 में अगर यहाँ पर हमने देखा था कि जो आया था ना एसआई का रिजल्ट टायर वन के अंदर, तो उसके अंदर ही इन्होंने ये कर दिया था कि जेएसओ के साथ में कंबाइन कर दिया था। और वहीं पर जेएसओ की जो क्वालिफिकेशन होती है वो तो 10+2 के अंदर फिजिक्स वाला भी अप्लाई कर सकता है और जिसके पास 1 साल में स्टैटिक्स है वो भी अप्लाई कर सकता है। वहीं पर एसआई के लिए ये तीनों साल के लिए स्टैटिक्स होना चाहिए। तो वहीं पर एक ओवरऑल देखें तो ओवरऑल है जो फिजिक्स जेएसओ के लिए जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वो एज कम्पेयर टू एसआई के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो उससे कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो टायर वन की जो लिस्ट आई थी तो इसके अंदर यहाँ पर इन्होंने जेएसओ प्लस एसआई के लिए टोटल 19,391 कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया। तो इसमें ये हो गया कि यहाँ पर 19,391 कैंडिडेट थे, इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट हैं वो जेएसओ के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग थे और फिर लास्ट में उनके एसआई वालों कैंडिडेट्स की शॉर्टेज पड़ गई थी। जैसा कि फिर हमने टायर टू के अंदर देखा, टायर टू के अंदर 2019 में जो कट ऑफ आई थी उसके अंदर यहाँ पर इन्होंने 1880 प्लस कैंडिडेट ही यहाँ पर क्वालिफाइड किए थे जेएसओ प्लस एसआई दोनों के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये साफ साफ लिखा हुआ है जेएसओ एंड एसआई के लिए। और जबकि अगर इनकी वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज हैं वो कुछ ज़्यादा ही थी, यहाँ पर नहीं थी। क्योंकि 800 के करीब यहाँ पर इनकी वैकेंसियाँ थी और 250 करीब जेएसओ की वैकेंसियाँ थी, तो इतना है 1100 के करीब यहाँ पर बैठ रहा था तो दोनों का मिला के। ये टायर थ्री की कट ऑफ है जो जेएसओ एंड एसआई के लिए आई थी, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि 1887 कैंडिडेट हैं, इन्होंने ही टायर टू का जेएसओ की ये कट ऑफ क्वालिफाई की थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टायर थ्री की कट ऑफ आई थी इन्होंने 1862 कैंडिडेट लिए हैं। मतलब देख सकते हैं 62 और 87। तो यहाँ पर कितने कैंडिडेट, 25 कैंडिडेट ही ओनली यहाँ पर निकाले हैं टायर थ्री के अंदर। वो भी इस कारण निकाले होंगे क्योंकि जेएसओ का पेपर होता है उसमें मिनिमम ओबीसी वालों को 25% लेके आना पड़ता है, सो वो और यूआर वालों को 30%। ऐसे ही जो टायर थ्री का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी 25% और 30% जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, वो किसी ने स्कोर नहीं किया होगा इन 25 स्टूडेंट ने। इस कारण से यहाँ पर इनको निकाला गया, अदरवाइज ये इन्होंने कट ऑफ बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करी थी टायर थ्री के अंदर, क्योंकि इनको यहाँ से साफ साफ आइडिया लग गया था कि अब की बार है यहाँ पर कैंडिडेट्स की शॉर्टेज पड़ने वाली है। क्योंकि 1800 कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं, इनमें से 1100 सेलेक्ट करने हुए हैं और मैक्सिमम कैंडिडेट हैं वो उस वाले हैं जेएसओ की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्वालिफाई कर रहे हैं।
तो इस कारण यहाँ पर अगर हम फाइनल कट ऑफ देखें तो फाइनल कट ऑफ में हमें ये देखने को मिला था कि फाइनल कट ऑफ है यूआर की 549 गई थी, ओबीसी की 581, एससी की गई थी 514 और एसटी की गई थी 508 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 543। हाँ, यहाँ पर ये कट ऑफ बिल्कुल सही लिखी गई है, एक्चुअल पीडीएफ से देख के लिखी गई है। यूआर की 549 ही गई थी और ओबीसी की ज़्यादा थी यूआर से, और वहीं पर ईडब्ल्यूएस है इसकी भी 543 थी। वो इस कारण हुआ था क्या कि इन्होंने जो ये 1800 कैंडिडेट लिए थे, इनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट है वो जेएसओ के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग थे, तो इनको कैंडिडेट है वो मिल ही नहीं पाए। उसके अंदर ऐसा है कि जिनों के पास में ग्रेजुएशन के अंदर 3 साल में स्टैटिक्स लिया है, तो इनको जितने भी कैंडिडेट जितनी भी मेरिट के ऊपर मिले उतने ही उन्होंने सेलेक्ट कर लिए। तो मतलब यहाँ पे 1800 कैंडिडेट में यहाँ पर हमने देखा था कि ओबीसी के 22 कैंडिडेट ही इनको मिले थे। तो इन 1800 कैंडिडेट्स में से इनको ओनली 22 कैंडिडेट ही ऐसे मिले जो कि जेएसओ की क्वालिफिकेशन को लिए एलिजिबल थे, मतलब जिनके पास में स्टेटिक्स था। तो अब वो 22 कैंडिडेट चाहे 540 पे लाई करें चाहे 580 पे लाई करें, इनको वहीं से लेने पड़े। ऐसे ही यहाँ पर यूआर का हुआ, सभी कैटेगरीज का ऐसे ही हुआ, क्योंकि किसी भी कैटेगरी में जितनी वैकेंसियाँ थी वो फिलअप ही नहीं हो पाई। इसका प्रूफ यहाँ पर देख सकते हैं, 2019 में जेएसओ की जो टोटल वैकेंसियाँ थी वो थी 265, ईडब्ल्यूएस की 61, एससी की 45, एसटी की 34, ओबीसी की 55 और यूआर की 70। वहीं पर जो एसआई की वैकेंसियाँ थी वो थी 840, 341 यूआर की थी, ओबीसी की थी 226, 63 थी एसटी की, एससी की थी 126 और ईडब्ल्यूएस की थी 84। तो यहाँ पर अगर जेएसओ प्लस एसआई की अगर टोटल वैकेंसियाँ देखें तो वो बन की थी 1105 वैकेंसियाँ थी। यहाँ पर 145 ईडब्ल्यूएस की, 171 एससी की, एसटी की 97 और ओबीसी की 281 और 411 यहाँ पर यूआर की। पर यहाँ पर जो अगर एक्चुअल में देखें कि एसआई की कितनी वैकेंसियाँ फिलअप हुई थी, तो एसआई की यहाँ पर 112 ही वैकेंसियाँ है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 112 वैकेंसियाँ ही 2019 में फिलअप हुई थी एसआई की आउट ऑफ 840। तो यहाँ पर 728 वैकेंसियाँ हैं वो खाली रह गई थी। एसआई यूआर के अंदर ओनली 49 फिलअप हुई थी आउट ऑफ 341। 22 वैकेंसियाँ ही फिलअप हो पाई थी आउट ऑफ 226। और यहाँ पर एसटी के अंदर 63 वैकेंसीज में से 4 वैकेंसियाँ फिलअप हो पाई थी, और एससी के अंदर 126 में से 18 और 84 में से 19 वैकेंसियाँ जीडब्ल्यूएस के अंदर फिलअप हो पाई थी। तो यहाँ पर इसलिए ओबीसी की और इनकी कट ऑफ है वो किसी के ऊपर किसी के नीचे इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि इनको कैंडिडेट्स ही नहीं मिल पाए थे। और यहाँ पर जो ये 728 वैकेंसियाँ हैं वो ही आगे 2021 में कैरी फॉरवर्ड थी। अगर 2019 के कैंडिडेट्स अगर रिकमेंडेट्स देखें तो यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं रिकमेंडेड हैं 7700 थे। वहीं पर जो टोटल वैकेंसियाँ थी 8428 थी, पर इसमें 8428 में से 728 तो वैकेंसियाँ तो वो एसआई वाली खाली ही रह गई थी। ये कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है, ये भी आप देख सकते हैं। अगर 21 की बात करें तो 21 में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 728 वैकेंसियाँ वो ही 2019 वाली यहाँ पर हमें कैरी फॉरवर्ड देखने को मिली हैं। वो इसलिए देखने को मिली हैं 2021 में, 20 में इसलिए देखने को नहीं मिली थी क्योंकि ये सभी को पता है कि 2020 का जब नोटिफिकेशन आया था वैकेंसियाँ वगैरह अनाउंस हुई थी, मतलब स्टार्टिंग में टायर 1 हुआ था, उस टाइम तक यहाँ पर 2019 वाले का फाइनल रिजल्ट अब नहीं आया था। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ नहीं था कि कितनी वैकेंसियाँ खाली, इनको कितनी कैरी फॉरवर्ड रखनी है, तो इनको इसका बात का कुछ अंदेशा नहीं था। तो इस कारण इन्होंने 2020 की बजाय यहाँ पर 21 में ये कैरी फॉरवर्ड की हैं 19 वाली वैकेंसियाँ। इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं 21 के अंदर 65 वैकेंसियाँ जीडब्ल्यूएस की हैं, एसटी की हैं 59, एससी की हैं 108, 204 हैं ओबीसी की और 292 हैं यूआर की 2021 के अंदर वैकेंसियाँ हैं। अगर बाई चांस अगर अब की बार हमें ऐसा भी देखने को मिला कि अगर ये कुछ वैकेंसियाँ हैं अब की बार भी खाली रहेगी किसी कारण, क्योंकि अब की ऐसा भी हो सकता है अब की बार भी इनको अगर कैंडिडेट्स नहीं मिले, तो ये भी हो सकता है ये यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं कि आगे के साल में। अब 22 का तो अभी आपको सभी को पता है, मतलब वैकेंसियाँ वगैरह अनाउंस हो चुकी हैं, तो 22 में तो ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे नहीं। यहाँ पर हमें 23 में ये कैरी फॉरवर्ड देखने को मिलेंगी। हाँ, बस ये है कि अगर मान लो ये वैकेंसी आज पूरी नहीं हुई लास्ट
टाइम की जगह जैसे यूआर का 292 है, 292 की जगह यहाँ पर अगर 30 वैकेंसियाँ जी फिलअप हो पाई, ओबीसी के अंदर 204 में से 30 वैकेंसियाँ जी फिलअप हो पाई, तो वैसे ही हमें लास्ट ईयर की तरह ही हमें अब की बार भी कट ऑफ है वो देखने को मिल सकती है। जैसे यूआर की कहीं पे भी लाइज कर सकती है, ओबीसी की भी कहीं पे लाइज कर सकती है। इसमें कोई कैटेगरी का कुछ भी रिजर्वेशन है वो नहीं देखा जाएगा कि ओबीसी के ऊपर जा रही है, यूआर के नीचे जा रही है, एससी के ऊपर जा रही है, एससी के नीचे जा रही। बस इनको टोटल कैंडिडेट हैं वो इतने पूरे करने हैं, वो कहीं पे भी लाई करें, चाहे नीचे लाई करें चाहे ऊपर लाई करें, क्योंकि वो रिजर्वेशन और ये सब बाद में देखे जाते हैं। जब कैंडिडेट हैं वो पूरे इनको मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा कैंडिडेट होते हैं, तब जाके रिजर्वेशन वैकेंसी मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाता है। तो अगर 21 की बात करें तो 21 में इसी गलती को सुधारते हुए इन्होंने ये काम किया था। 21 में हमें टायर 1 के अंदर ही इन्होंने एसआई के लिए अलग से लिस्ट निकाली थी, जिसके अंदर 28,000 कैंडिडेट हैं वो लिए थे। पर यहाँ पर ऐसे 28,000 कैंडिडेट लिए थे, फॉर्म भरते हैं उस टाइम पे क्लिक करना होता है डू यू हैव परचेज द एसआई एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके पास होती भी नहीं है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो भी वहाँ पर क्लिक कर देते हैं, फिर डीवी के टाइम में वहाँ पर रिजेक्ट हो गए, अपनी पोस्ट है वो चेंज कर लेते हैं। और वहीं पर जो अभी टायर 2 का रिजल्ट आया था, टायर 2 के रिजल्ट के अंदर में हमने देखा कि जो एसआई की कट ऑफ थी फिर टायर 1 प्लस टायर 2 की, तो इसके अंदर यहाँ पर इन्होंने 2632 कैंडिडेट हैं यहाँ पर टोटल क्वालिफाइड किए थे टायर 2 के अंदर। अगर जो अभी टायर 3 का रिजल्ट देखें, टायर 3 का रिजल्ट है, इसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने 2448 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे। तो मतलब यहाँ पर देख सकते हो कि 2600 कैंडिडेट में से सिर्फ 200 कैंडिडेट ही यहाँ पर आउट हुए हैं। वो 200 कैंडिडेट में से भी मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, जो 25% ओबीसी 30% जनरल वाले हैं सारे पेपरों के अंदर, तो वो कुछ कैंडिडेट हैं ऐसे वो यहाँ पर मार्क्स है वो नहीं लेके आ पा रहे होंगे, तो इसलिए उनको यहाँ से डिस्क्वालीफाई करना पड़ा। अदरवाइज यहाँ पर कमीशन इनको भी डिस्क्वालीफाई नहीं करता, 2600 के 2600 कैंडिडेट ही रखता, क्योंकि इनको पता है कि 2600 कैंडिडेट में से मैक्सिमम कैंडिडेट तो ऐसे ही होंगे जिनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होगी, तो वो वैसे ही वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें ये मैक्सिमम दिख रहा है कि यहाँ पर ये 2400 कैंडिडेट हैं, इनमें से भी मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे ही होंगे जिनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होगी। तो अगर सेम अगर ऐसा ही हुआ तो यहाँ पर कट ऑफ है हमें बहुत ही लो देखने को मिलेगी। साथ में ही अगर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो अगर कैंडिडेट ही इनको पूरे नहीं मिले, ओबीसी के अगर 22 कैंडिडेट ही मिले और उसके अंदर जो लास्ट कैंडिडेट है वो अगर कहीं पे भी लाई कर रहा है तो वही कट ऑफ बन जाएगी। वो लास्ट का अगर मान लो सपोज 19वां कैंडिडेट है वो 570 पे लाई कर रहा है, और जो 20वां कैंडिडेट है जिसके हैं 500 नंबर ही हैं, तो 500 कट ऑफ ही हो जाएगी। और वहीं पर अगर 20वें कैंडिडेट की जगह अगर अगर 20वें कैंडिडेट की जगह मतलब उसके 500 की जगह अगर 550 है तो 550 कट ऑफ हो जाएगी। तो ये कट ऑफ यहाँ पर इस बार ऐसे डिसाइड होने वाली है। तो इसका कोई भी फिक्स प्रूफ नहीं है कि कट ऑफ कहाँ पे लाई कर सकती है, क्योंकि इनके पास 2400 कैंडिडेट्स में किनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है किनके पास नहीं है ये किसी को नहीं पता। ये सिर्फ उन कैंडिडेट्स को पता है जिन्होंने ये 2400 कैंडिडेट्स की काउंटिंग में शामिल हो रहे हैं। तो हल ये इसलिए हमारे अकॉर्डिंग एक रफ आइडिया से अगर देखें तो रफ आइडिया से अगर सेफ स्कोर देखें तो यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग अगर जिन सेफ स्कोर है यूआर का अप्रोक्स 500 प्लस, वहीं पर ओबीसी का 480 प्लस, एससी का 400 प्लस और एसटी का 380 प्लस और ईडब्ल्यूएस का 460 प्लस है। यहाँ पर ये सेफ स्कोर रहने वाला है। ये सेफ स्कोर है, पर इसके साथ में आपके पास है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एसआई की, वो भी होनी चाहिए, मतलब आपके ग्रेजुएशन के टाइम में आपकी स्टेटिक्स होनी चाहिए। अदरवाइज आपके चाहे 500 हो चाहे 700 कोई मैटर नहीं करता। हाँ ये भी हो सकता है कि अगर मान लो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले हैं वो कम ही स्टूडेंट मिले तो यहाँ पर 500 से वो नीचे भी जा सकती है, जो कि मैक्सिमम चांसेज हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि मतलब आपके अगर टायर 3 की लिस्ट में है और आपके वो हैं टायर 3 की लिस्ट में आपका नंबर है एसआई के अंदर और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो आपके चांसेज हैं कि आपका फाइनल में हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर अब की बार भी हमें ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा ही देखने को मिलेगा, कैंडिडेट्स हैं ये यहाँ पर वैकेंसियाँ फिलअप ही नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रखें और साथ में अपने कितने मार्क्स हैं कौन सी कैटेगरी से हैं वो भी कमेंट बॉक्स में डालना न भूलें। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe for further updates. Join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.